खबर आ रही है कि बिहार में पटना में जो लावारिस कुत्ते हैं, गली के कुत्ते हैं, उनको नसबंदी किया जाएगा। ये योजना बहुत पहले की योजना है, लेकिन पटना के उच्च न्यायालय ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया था, क्योंकि जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया था वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी। लेकिन अब धीरे धीरे मामला सारा साफ हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, फिर से बिडिंग होगी, फिर से सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। और 2017 में ही बिहार सरकार ने यहीं पे बेउर रोड में जो कुत्तों को नसबंदी करने का सेंटर होता है वो ऑलरेडी खोल चुकी है। 3 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च करके वो सेंटर वहाँ पे बना चुकी है, लेकिन आज तक उस पर काम नहीं हो पाया है। और ये प्रोसेस और भी बहुत पहले पुराना है। पहली बार 2011-12 में ही बिडिंग हुआ था, लेकिन कोई बिडिंग करने के लिए आया ही नहीं। ऐसे बहुत तमाम तरह की जानकारियां। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि एक समय था राबड़ी देवी की सरकार के कार्यकाल के दौरान, लालू जी के सरकार के कार्यकाल के दौरान सरकारी पूरा विभाग होता था जो कुत्तों को या तो मारना या फिर उसके जो भी उसकी प्रॉब्लम होती थी उसको डील करने के लिए पूरा विभाग होता था, अधिकारी होते थे, कर्मचारी होते थे। लेकिन 2002 के बाद सब कुछ बंद कर दिया गया था। उसके बाद फिर ये जो पूरा मुद्दा था वो राम भरोसे चल रहा था। फिर नीतीश कुमार की सरकार आई, इन्होंने प्रयास किया, लेकिन बहुत सारे कोर्ट के मैटर हैं। सुप्रीम कोर्ट का इसमें वर्डिक्ट है, केरला हाई कोर्ट का है, उसके बाद सैंपल सर्वे हुआ है, बहुत कुछ है इसमें, जिसको कि हम आज इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताएंगे। और इसकी जरूरत इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछले 1 सालों के दौरान मात्र जो डेटा अवेलेबल है 2022 की तुलना में 2023 में बिहार के अंदर कुत्तों के काटने की संख्या जो है वो लगभग 54.92% बढ़ गया है। जबकि इसी पिछले कुछ सालों के दौरान उत्तर प्रदेश में, उदाहरण के लिए अगर आप देखिएगा तो उत्तर प्रदेश में 2018 से लेकर के 2023 के बीच में 5 सालों के दौरान कुत्तों के काटने की संख्या 88.61% घटा है। कहाँ बिहार में बढ़ रहा है और वहाँ पे घटा है, क्योंकि वहाँ पे जो इस तरह का सेंटर है, नसबंदी सेंटर है, वो यूपी में चल रहा है, 2018 से ही चल रहा है। और कहते हैं कि 78% कुत्तों का वहाँ पे नसबंदी हो चुका है। ऐसे तमाम इंटरेस्टिंग सी जानकारियां आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। स्टार्ट कीजिए वहीं से कि आखिर एक तो हमने जो बताया कि राबड़ी देवी के कार्यकाल के दौरान पूरा डिपार्टमेंट होता था, उस समय इसको डील किया जाता, ज़्यादातर होता था कि मार दिया जाता था कुत्तों को, ऐसे जो कुत्ते पागल हो गए हैं या फिर उनको पकड़ करके शहर से बाहर फेंक दिया जाता था उनको, ऐसे कुत्तों को। तो उसके ऊपर एनिमल राइट वालों ने हल्ला मचाया, ये गलत हो रहा है, इसका मामला गया बहुत सारे राज्यों के हाई कोर्ट में, ये मामला गया, बहुत सारे हाई कोर्ट ने इसके फेवर में भी दिया, कुछ इसके अगेंस्ट में भी दिया। फाइनली ये मामला जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादातर जगहों पे इसके अगेंस्ट में जाता है, सरकार को इस तरह का काम करने के अलाउ नहीं किया जाता है। तो उसके बाद फिर इस डिपार्टमेंट को बिहार सरकार बंद कर देती है कोर्ट के आदेश के कारण। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय का अभी तक इंटरवेंशन नहीं हुआ था। इसके बाद फिर सर्वोच्च न्यायालय का इंटरवेंशन होगा 2015 में, जब केरला हाईकोर्ट अलाउ करता है इस काम को, यानी कि कुत्तों को मारना या फिर कुत्तों को शहर से बाहर ले जाके फेंक देना। इस काम के ऊपर जब केरला का हाई कोर्ट अलाउ करता है, सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवेन करता है, फिर उसके ऊपर एक सैंपल सर्वे करने का आदेश दिया जाता है। केरला में सैंपल सर्वे होता है, उस सैंपल सर्वे के आधार पे पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी करती है सुप्रीम कोर्ट। और उस गाइडलाइन में ही ये था कि कुत्तों का नसबंदी किया जाए। आप नसबंदी सेंटर अलग अलग राज्यों में खोलिए, वहाँ पे नसबंदी कीजिए, लेकिन आप इसको साथ कोई भी अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले ही चूंकि ये समस्या बढ़ रही थी, और बढ़ ऐसे रही थी कि अगर आप आंकड़ों को देखिएगा तो 2011-12 में बिहार में टोटल 2,65,000 लोगों को कुत्ते ने काटा था 2011-12 में। 2012-13 में ये बढ़कर के 4,10,000 हो गया। इसको और आगे जाकर के देखिएगा तो 2014-15 में कुत्ते के द्वारा काटने की संख्या बिहार के अंदर 6,27,000 तक पहुंच गया। तब बिहार सरकार इसके ऊपर एक्टिव हुई। 2011-12 में भी, 12-13 में भी सरकार ने इसके ऊपर जो कुत्तों को पकड़े, ऐसे लोगों, ऐसे कंपनियों को बिडिंग के लिए, ठेका देने के लिए इन्होंने बिडिंग करवाया, लेकिन कोई कंपनी टर्नअप ही नहीं। 2012-13 में एक कंपनी टर्नअप हुई, सिर्फ एक, तो वो बिडिंग हो नहीं पाया। तो मामला ऐसे ही सब चल रहा था, बस किसी तरह राम भरोसे खींचा जा रहा था। अंततः 2017 में यहीं पे बेउर रोड पे बिहार सरकार ने एक जो नसबंदी केंद्र जिसे कह सकते हैं, स्टरलाइजेशन केंद्र बनाया गया। लगभग 3 करोड़ से ऊपर उसके ऊपर खर्च होता है, लेकिन उसमें डॉक्टर की जरूरत होती है। वो सरकार तो चलो दे भी देगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि कुत्तों को गली से पकड़ करके लाएगा कौन। अब उसमें सरकारी तो कोई तंत्र था नहीं, तो हुआ कि प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा, जो भी इस पर ठेका देना चाहते हैं। सरकार ठेका भी देना चाहती थी, लेकिन कोई बिडिंग के लिए बिहार में आ नहीं रहा था। अंततः 2022 में एक कंपनी को फाइनली किया गया कि
इनको ठेका दे दिया गया, सरकार ने ठेका दे दिया 2021-22 में। लेकिन उस ठेके के खिलाफ सितंबर 2023 में कोई एनिमल राइट को प्रोटेक्ट करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, वो चले गए हाई कोर्ट। किस आधार पे गए? इस आधार पे नहीं गए कि आप जो है वो इनका नसबंदी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था एक रिपोर्ट के आधार पर। तो इन्होंने क्वेश्चन किया, जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया था उस कंपनी को पहले ही एनिमल वेलफेयर राइट वालों ने ब्लैकलिस्टेड कर दिया था। क्यों ब्लैकलिस्टेड किया था? इसलिए किया था क्योंकि कहा जाता है कि वो कंपनी कुत्तों के साथ और अन्य जानवरों के साथ अमानवीय व्यवहार करता था, उनके साथ वायलेंस करता था। जैसे दिल्ली आई तो वहाँ पे बंदरों को पकड़ने के लिए भी टेंडर होता है, कुत्तों के लिए तो होता ही है। तो अमानवीय व्यवहार के कारण पटना हाईकोर्ट ने उस कंपनी को स्टे लगा दिया, क्योंकि ये ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी। अब पटना हाईकोर्ट में चलता रहा मामला, अब जाकर के फाइनली उसका आया है, दोबारा से सरकार उसमें बिडिंग कर रही है। उस कंपनी ने दोबारा से जाकर के जो एनिमल हेल्थ वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है वहाँ से लाइसेंस लिया है, और अब फिर से नया प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। और 2017 से वो जो सेंटर बनाया गया था 3.5 करोड़ रुपया खर्च करके, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब उसका इस्तेमाल होगा, कितना इस्तेमाल होता है अभी आगे समय बताएगा। लेकिन पिछले कुछ समय से बिहार के अंदर, खास करके पटना के अंदर, कुत्तों के काटने की संख्या लगातार बढ़ रही है। सिर्फ पिछले 1 सालों के दौरान 2024 के दौरान लगभग 2 लाख से ऊपर कुत्तों के काटने की संख्या हुई है। उसमें से लगभग 22,500 कुछ कुत्ते के काटने की घटना जो है वो सिर्फ अकेले पटना में हुआ है। तो पटना में इसकी घटनाएं ज़्यादा है इन कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स विद इन बिहार। अब इसमें हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि अलग अलग राज्यों का अगर आप आंकड़ा देखिएगा तो बिहार में कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है, हर राज्य में इतना नहीं बढ़ रहा है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि यहीं यूपी में मैंने आपको बताया डेटा, वो पूरा डिटेल भी दे देंगे आपको। लेकिन वो डिटेल हम आपको दें उससे पहले एक चीज़ और जान लीजिए। वो जानना ये जरूरी है कि आपको लगता होगा कुत्तों ने जो जितने लोगों को भी काटा वो उतना ही केसेस होता है, जबकि कुत्तों के काटने के बाद जो उसका इफेक्ट होता है वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, और जिसके कारण 2 तरह की मुख्यतः बीमारियां होती है। एक होती है FUC यानी कि फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, और एक होता है ARI एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अब कुत्तों के काटने की संख्या हर साल 2 लाख 2.5 लाख ही है, लेकिन इसकी संख्या जो डिजीज हो रहा है उसके कारण अगर आप देखिएगा तो बिहार में लगभग ये 23-24 का डेटा है, 22-23 का डेटा है, 13,18,000 फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन के केसेस आए हैं। उसके अलावा एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का 17,30,000 केसेस आए, यानी कि लगभग मिलाकर के दोनों 30 लाख से ऊपर का केसेस आ रहा है। और कहा जाता है कि बिहार का हेल्थ के सेक्टर में 4th सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है ये कुत्तों को काटने के कारण होने वाली बीमारियां। इसलिए बिहार के हेल्थ सिस्टम को सुधारने के लिए इसको डील करना, इसको एड्रेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें गिरावट हुई है, जिस तरह से कुत्तों के काटने की संख्या में गिरावट हुई है पिछले सालों के दौरान, उसी तरह से इस डिजीज में भी गिरावट हुई है। उदाहरण के लिए 2014-15 में जो FUC यानी कि फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन था वो लगभग 21,52,000 था, जो घट करके आपका आ गया है, नहीं 16,43,000 था, जो कि घट करके आ गया है 13,18,000। और ARI यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो था वो 21,52,000 था 2014-15 में, वो अब घट करके आ गया है आपका 17,30,000, यानी घटा है। इसी तरह से कुत्तों के काटने की संख्या भी घटी। जैसा मैंने आपको बताया था 2014-15 में कुत्तों के काटने की संख्या हाईएस्ट अभी तक का 6,27,000 तक चला गया था। लेकिन अभी जो लेटेस्ट आया है रिपोर्ट, 2023 वाली रिपोर्ट आई है, उस 23 के रिपोर्ट के अनुसार 2023 में अगर आप देखिएगा तो 2,19,086 लोगों को कुत्तों ने काटा है। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग पक्ष है। इंटरेस्टिंग पक्ष ये है कि जब कोरोना आया था उस समय पे सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर कुत्तों के द्वारा काटने वाले लोगों की संख्या जो है वो कम हुआ था। और उसके पीछे कारण है, ऑब्वियस सा कारण है कि जब लॉकडाउन रहेगा तो लोग बाहर निकलेंगे नहीं, तो स्ट्रीट पे कुत्ता किसे काटेगा। तो उसका भी डेटा है, जैसे कि आप देखिएगा उदाहरण इसमें कि 2018 में 2,88,943 लोगों को कुत्तों ने काटा, 19 में ये बढ़कर के 3,28,000 हो गया। लेकिन बीच में जिस साल कोरोना आता है उस साल 3,28,000 से घट करके 1,23,000 पे आ जाता है। उसके बाद 2021 में भी कोरोना रहता है, उस साल और घट जाता है, 62,658 हो जाता है। लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म होता है 2022 में ये बढ़ करके फिर से 1,41,421 पहले होता है, और फिर 2023 में बढ़ करके 2,19,086 जाता है। और ये सभी राज्यों में है। हालांकि
यूपी में आपको ये जो बढ़ना फिर से कोरोना के बाद जो बढ़ना शुरू हुआ है बिहार में, जो 60,000 से बढ़कर के सीधे अब 2 लाख से 19,000 हो गया है, वो यूपी में कम बढ़ा है। उसके पीछे कारण ये है कि वहाँ पे जो नसबंदी केंद्र है कुत्तों का, वो फंक्शन कर रहा है बहुत अच्छे ढंग से। हो सकता है बिहार में भी अगर फंक्शन सही से करता तो यहाँ पे कम होता केसेस। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर आप देखिएगा तो यूपी में 19 लाख केसेस हुआ करते थे 2018 में, वो 20 लाख हो गया जाकर के 19 में। उसके बाद फिर घटता है 20 में, 20 लाख से सीधे घट करके 6 लाख आ जाता है, और फिर 2021 में घट करके वो 3 लाख आ जाता है। यानी कि जो 2020-19 में हुआ करता था 20 लाख, वो 21 में घट करके आ जाता है 3 लाख है। लेकिन उसके बाद फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है, और फिर 2022 में ये फिर से 19 लाख हो जाता है, और फिर ये 1,91,000 हो जाता है, और फिर ये 2,83,000 हो जाता है। यानी कि पिछले 22 और 23 के बीच में ये बढ़ा है वहाँ पे सेंटर बनने के बावजूद। लेकिन अब बिहार और यूपी का बराबर हो गया, जबकि बिहार से एक समय था, बिहार से लगभग 5-6 गुना ज़्यादा होता था यूपी का वहाँ पे केसेस जो है। हालांकि पॉपुलेशन यहाँ से दुगना था, लेकिन चूंकि उन्होंने कंट्रोल किया इसलिए उनका कंट्रोल हो गया, हमारा नहीं कंट्रोल हुआ है। अब वो जो आखिरी पॉइंट मैंने आपको बताना है कि कोरोना के टाइम पे एक और इसका इफेक्ट था कि जितने भी प्लेन के राज्य हैं वहाँ पे देखिएगा तो कोरोना के टाइम पे कुत्तों के काटने की संख्या घटी है। लेकिन पहाड़ी राज्यों में, जो हिमालय के राज्य हैं, चाहे वो कोई आपका मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, असम हो गया, या फिर लद्दाख हो गया, कश्मीर हो गया, इन सब राज्यों में कुत्तों की काटने की संख्या बढ़ी है। और उसके पीछे कारण ये है कि पहाड़ी राज्यों में कोई भी घर होता है वहाँ पे कुत्ते को जरूर पाला जाता है। और बाहर से जब लोग वापस पहुँचे पहाड़ी राज्य में कोविड के कारण, तब वहाँ पे डेंसिटी और मूवमेंट बढ़ा, और उसके कारण कुत्तों का बाइट जो है वो बढ़ गया। क्योंकि पहाड़ी राज्यों में उतना लॉकडाउन उस लेवल पे नहीं था, ग्रामीण इलाकों में और उन क्षेत्रों में, तो वहाँ पे बढ़ा है। उसके पीछे आप डेटा भी इसको देख लीजिए। उदाहरण के लिए सिक्किम का देख लीजिए। सिक्किम में 2020 की तुलना में 2023 में कुत्तों के काटने की संख्या में 12.66% की वृद्धि हुई है, जबकि यही राजस्थान में 72% का कमी आया है। पंजाब में 49% का कमी आया है, उड़ीसा में 49% का कमी आया है। सभी राज्य आप देख लीजिए, कोई सा भी में, जो नागालैंड में 1% का मात्र वृद्धि हुआ है, लेकिन हुआ है वहाँ पे भी। उसी तरह से आप लद्दाख में चले जाइए, 89.84% का वहाँ पे वृद्धि हुआ है। उसी तरह से आसाम में 144.33% का वृद्धि हुआ है। लेकिन जितने भी प्लेन राज्य आप देखिएगा ज़्यादातर में आपको घटता हुआ दिखेगा। फिर चाहे देखिए गुजरात में 45.34% की कमी आई है, हरियाणा में 62.99% की कमी आई है। ऐसे ही आपको हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, वो भी पहाड़ी राज्य है, 9.3% की वहाँ पे वृद्धि हुई है, जबकि प्लेन के राज्यों में घटा है। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें बीच बीच में हम आपके लिए लाते रहेंगे। लेकिन ये सिर्फ मजाक का मुद्दा नहीं है कि अब कुत्तों के ऊपर भी लगाम लगाया जाएगा, उनकी भी नसबंदी की जाएगी। ये सीरियस मैटर है, और हेल्थ के टर्म्स में बिहार के लिए 4th सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है बिहार का। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।